बड़ा खुलासा, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि दरअसल ये जो आतंकी थे वो आतंकी कैसे यहां पर पहुंचे हैं। जब यहां पहुंचे तो एक तो यहां सेना की वर्दी में पहले नजर आए और जो उन्होंने हेलमेट लगाया था उसमें उन्होंने कैमरा लगाया हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये बड़ा खुलासा आपको बता दें, कैमरा लगा हेलमेट पहने थे ये आतंकी। अभी शुरुआती जांच जो सामने आ रही है उसके मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये बड़ा खुलासा, कैमरा लगा हेलमेट पहने थे ये आतंकियों ने हमले का पूरा वीडियो बनाया है। ये वीडियो किस लिए बनाया, क्या मकसद हो सकता है, मंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताएंगे मंजीत। देखिए, इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक ले रहे हैं, एनएसएस डोभाल उनके साथ हैं इस वक्त अर्पिता। तो पहलगाम में जहां गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्होंने लगातार बैठक कर रहे हैं। लेकिन जो अभी शुरुआती जांच में जिन चीज़ों की पुष्टि हो पा रही है सूत्रों के मुताबिक, उसमें 6 के आसपास ये आतंकी थे, ट्रेंड आतंकी थे और लोकल जो ग्राउंड सपोर्ट वर्कर हैं उनकी मदद से इस हमले को अंजाम दिया गया। ऐसी भी जानकारी कि कुछ दिन पहले वहाँ पर प्रॉपर रेकी की गई, तमाम जो आधुनिक हथियार हैं AK-47 राइफल से लेकर और सेना की वर्दी पहनने का फ़ायदा उन्होंने उठाया। ये भी जानकारी है कि वो हेलमेट पे उन्होंने कैमरे लगाए थे जिसकी वो रिकॉर्डिंग करके इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर आने वाले दिनों में इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बात साफ तौर पर अब निकलकर सामने आ रही है कि लोकल सपोर्ट की वजह से ये हमला अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं लंबे समय से हमने देखा कि जम्मू और पुंछ के एरिया में कई आतंकी ग्रुप जो सक्रिय थे और इस वक्त जब बर्फ़ पिघलती है तो इस वक्त ये जो आतंकी हैं ये कहीं ना कहीं जंगलों के रास्ते घुसपैठ करके यहाँ पर पहुंचे और इस घटना को अंजाम दिया है। इन सारी चीज़ों की खासतौर से जो सुरक्षा में चूक है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, इनकी समीक्षा समय रहते होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार एक्शन के मोड में है। गृहमंत्री अमित शाह के लौटने के बाद कैबिनेट की जो सबसे बड़ी कमेटी है, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसकी बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री के अलावा विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और एनएसएस डोभाल के साथ तमाम लोग उसमें मौजूद होंगे। उस पर निर्भर करेगा कि आगे सरकार की क्या रणनीति होगी, क्योंकि इससे पहले जो 2 बड़े आतंकी हमले देखे हमने, चाहे उरी हमला हो या फिर पुलवामा, दोनों के बाद सरकार ने कड़े कदम उठाए थे। अब देखना होगा मंजीत, क्योंकि लगातार हम बैठकों का दौर देख ही रहे हैं और किस तरह प्रधानमंत्री जब लौट कर आए तो एयरपोर्ट पर इन्होंने बैठक कर ली, वहीं पर मीटिंग्स चल रही हैं। यानी आगे सरकार का रास्ता एकदम क्लियर है कि एक मंशा कि अब किसी भी तरीके से ये आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। अशोक सिंघल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, हमने देखा कि पुलवामा जिस तरह से घटना हुई उसके बाद भारत का एक्शन ऐसा था कि मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इस घटना के बाद अब रणनीति क्या हो सकती है सरकार की? देखिए, सरकार पूरी तरीके से वहाँ सर्च ऑपरेशन चला रही है और खुद गृह मंत्री मौके पे पहुंच रहे हैं और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया था। और खुद प्रधानमंत्री ने जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, यहाँ पर डिटेल जानकारी ली। एनएसए थे, विदेश सचिव थे, विदेश मंत्री थे, उनके साथ एक बैठक की दिल्ली लैंड करते एयरपोर्ट पे और लगातार जानकारियाँ ले रहे हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर से कहा है कि जिन्होंने भी निर्दोषों को टारगेट किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। और लगातार सर्च ऑपरेशन उनके खिलाफ चल रहे हैं, उनको लेकर के कि कहाँ पे वो छुपे हो सकते हैं। तमाम पूरी मूवमेंट ट्रैक की जा रही है। तो सरकार की कोशिश यही है, प्रधानमंत्री लगातार जानकारी अपडेट ले रहे हैं। सरकार यही चाहती है कि जिन्होंने निर्दोषों को टारगेट किया उनको टारगेट करेंगे, उनको मारा जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और खुद गृह मंत्री, कल प्रधानमंत्री जैसे सऊदी अरेबिया से उन्होंने बातचीत की गृह मंत्री से और घटनास्थल पर जाने के लिए कहा और अपडेट लिया। और अमित शाह भी तुरंत बैठक ले रहे थे यहाँ पे सुरक्षा के लोगों के साथ, वहाँ की पूरी जानकारी ले रहे थे। खुद अमित शाह वहाँ पहुँचे और फिर देर रात तक लगातार एलजी के साथ और दूसरे जो सुरक्षा के लोग थे उनके साथ, सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार टच में थे। और बैठक लेकर के ये साफ निर्देश दिए गए थे कि जिन्होंने भी ये क्राइम किया है, जिन्होंने भी ये निर्दोषों को टारगेट किया, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए, उनको ढूंढा जाए और टारगेट किया जाए। तो लगातार सरकार जो है इसी मुहिम में लगी हुई है कि किसी ढंग से टेररिस्टों को ढूंढ करके उनको टारगेट किया जाए। और दूसरी बात यह कि जो सीसीएस की बैठक होनी है, अमित शाह जब वहाँ से लौटेंगे उसके बाद प्रधानमंत्री ये बैठक करेंगे और उसके बाद आगे का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए यही सवाल उठता है कि पहलगाम को ही क्यों चुना गया। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो पहुंचते हैं, यहाँ सेना की तैनाती नहीं होती है क्योंकि उससे 6 किलोमीटर दूर पहलगाम में सेना की तैनाती होती है और यहाँ जंगल है जहाँ आतंकी आराम से छुप सकते हैं।
और इसके साथ ही साथ मैसेज इसलिए भी क्योंकि उपराष्ट्रपति अमेरिका के यहाँ आए हैं, उस समय भी मैसेज देने की कोशिश ये आतंकियों की, और प्रधानमंत्री उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे। यानी इन सब को देखते हुए ये बड़ी साजिश रची गई थी। लेकिन अब भारत का वक्त है जवाब देने का।